पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। गांव गिरांव के बच्चों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए सामाजिक संगठन प्रयास अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से आज आजमगढ़ के अरौला ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय तेवहट्टा में अध्यक्ष रणजीत सिंह समेत अन्य पदाधिकारी पहुंचे और बच्चों को स्कूली बैग और फल का वितरण किया। अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि बच्चे शिक्षित होंगे तभी हमारा देश और प्रदेश मजबूत होगा। बच्चों को भी समझाया कि स्कूल जरूर जाइए क्योंकि शिक्षा ही आपके सारे अरमान पूरा करेगी। प्रयास के इस प्रयास पर विद्यालय के लोग भी काफी खुश थे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। समाज में सच्चाई और अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के पदाधिकारी लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार भी करते हैं। वर्ष 2013 से संगठन के पदाधिकारी अपने इस परोपकार के काम में लगे हुए हैं। पितृपक्ष के समय संगठन के पदाधिकारी शहर के राजघाट पर ऐसी लावारिस आत्माओं के लिए शांति मुक्ति के लिए उनका तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान भी करते हैं। आज फिर संगठन और परिवार के लोग जुटे और यहाँ पितरों को तृप्त करने हेतु कर्मकांड किए। विद्वान ब्राह्मणों की मौजूदगी में सर्वे भवन्तु सुखिनः और लावारिस मृतकों की तृप्ति हेतु यजमान बनकर तर्पण पिंडदान का यह पुनीत काम करके उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ, समाज में जो भी जिम्मेदारी मिले निभानी चाहिए। इस अनुष्ठान में जैनेन्द्र चौहान, RP श्रीवास्तव, शक्ति शरण, अनूप श्रीवास्तव, मनीराम, विनोद शर्मा, प्रदीप चौहान, चंद्र प्रकाश, हरेंद्र यादव, हरिकेश विक्रम समेत तमाम लोग मौजूद थे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम ने कहा कि हम लोग वर्ष 2013 से यह काम कर रहे हैं और कम से कम हमारी भी मान्यता है कि हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार लाशों का अंतिम संस्कार होना चाहिए, भले ही वो लावारिस हो, और पितृपक्ष में उनका पिंडदान भी होना चाहिए। तो भारत रक्षा दल ये जिम्मेदारी वर्ष 2013 से निभा रहा है। संगठन के लोग काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मैं हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, अध्यक्ष भारत रक्षा दल। आज यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग जिले भर में जितने लावारिस मृतक पाए जाते हैं जिनका कोई नहीं होता, उनका दाह संस्कार रेगुलर 2013 से कर रहे हैं। और हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार जो लोग मृतक होते हैं उनका दाह संस्कार होना चाहिए, मुखाग्नि होनी चाहिए और उस तदुपरांत उनके नाम से दान दक्षिणा होना चाहिए और कुछ लोगों को भोजन वगैरह कराना चाहिए ताकि उन आत्माओं को तृप्ति मिले। और इसलिए कहा जाता है कि जब आत्माएं तृप्त होंगी, पितर तृप्त होंगे तो समाज, परिवार सब में सुख शांति आएगी। उसी क्रम में भारत रक्षा दल द्वारा 12-13 साल हो गए निरंतर हम लोग दाह संस्कार करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण और श्राद्ध करते हैं, पूजा करते हैं। विधिवत राजघाट, श्मशान घाट पे सबको जितने साल भर में 1 साल तक जितने लोग मृतक हुए हैं उनका आह्वान करके सबका, अज्ञात अज्ञात सबका हम लोग तर्पण, श्राद्ध, पूजा, दान दक्षिणा वही कर रहे हैं। आज भी वही कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 661 लोगों का दाह संस्कार लावारिस जिनका कोई नहीं था उसको कर चुके हैं। उनके लिए, उनकी आत्मा के शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध ये भोजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। 10,000 हाथी का बल वाला दुशासन थक गया, गिर गया, बेहोश हो गया, लेकिन 10 गज चीर हरण न भयऊ, 10 गज चीर साड़ी खींच नहीं पाया। श्री रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन गाथा का वर्णन हो या फिर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के गीता का संदेश, पंडित गोविंद शास्त्री के प्रवचन लोगों के हृदय को छू लेते थे। लेकिन आज वही आवाज खामोश हो गई। जिया पूर्वांचल के आजमगढ़ से खबर है, प्रसिद्ध मानस मर्मज्ञ पंडित गोविंद शास्त्री का असामयिक निधन हो गया है। इस खबर से न सिर्फ साधु संतों में बल्कि स्थानीय जनमानस में भी शोक का माहौल है। पंडित गोविंद शास्त्री आजमगढ़, मऊ, बलिया ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर जाकर प्रवचन करते थे और उनके दर्शकों और शिष्यों की संख्या काफी लंबी है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। 10 सहस्र गज बल
थकी गए लेकिन 10 गज चीर हरण ना भयऊ। 10,000 हाथी का बल वाला दुशासन थक गया, गिर गया, बेहोश हो गया, लेकिन 10 गज चीर हरण न भयऊ। 10 गज चीर साड़ी खींच नहीं पाया, द्रौपदी को नंगी नहीं कर पाया, निर्वस्त्र नहीं कर पाया। अंत में रो के कहा, ऐ औरत, सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, तू है कौन समझ में नहीं आ रहा है। बेहोश हो गया, भाई बनाया द्रौपदी ने। भगवान वस्त्रावतार हो गए, वस्त्र का अंबार लगा दिया। पूरे शिद्दत से की जा रही है एक कोशिश कि जनता की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो जाए, उन्हें मुख्यालय पर दौड़ना न पड़े। जी हां, आज ललितपुर के मड़ौरा थाना परिसर में भी संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां एसडीएम मड़ौरा शैलेंद्र चौधरी और पुलिस क्षेत्राधिकारी मड़ौरा कृष्ण कुमार मिश्रा खुद मौजूद रहे और जनता की समस्याएं सुनी। कई शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया। इनमें से ज्यादातर भूमि विवाद, पारिवारिक कलह और अन्य मुद्दे शामिल रहे। जो समस्याएं बची थी उनके लिए संबंधित विभाग के अफसरों को दिशा निर्देश दिया गया है। एसडीएम साहब ने कहा कि जनता बड़ी उम्मीद से आती है, लिहाजा विभाग के हर अफसर जिम्मेदारी से उनकी बातें सुने और समस्या के समाधान की पूरी कोशिश करें। क्षेत्राधिकारी श्री मिश्रा ने कहा कि जनता अगर थाने पर आती है तो कम से कम थाने के लोग जरूर अच्छे से व्यवहार करें और उनकी मुश्किलों का समाधान करें। इस खास मौके पर राजस्व विभाग के कानूनगो, लेखपाल और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। यह समाधान दिवस काफी सफल रहा। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बड़ी खबर आ रही है ललितपुर से, जहां थाना नाराहाट क्षेत्र में व्यापारी से हुई लूट की घटना में शामिल बदमाशों के साथ पुलिस की बड़ी मुठभेड़ हुई है। जी हां, सुबह डोंगरा खुर्द के जंगल में मुठभेड़ हुई है। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। एसओजी टीम और पुलिस की संयुक्त टीम को मिली है यह सफलता। बताया जा रहा है कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसका नाम 22 वर्षीय अजय पुत्र शिव सिंह आदिवासी है। ये मोहल्ला नारेकपुर, थाना पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश का रहने वाला है और इसी के पैर में गोली लगी है। अजय के साथ उसके 2 साथी मोनू पुत्र चैनू आदिवासी 24 वर्षीय और एक अन्य है राजपुत्र भैयन आदिवासी 20 वर्षीय। इसको भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि 8 सितंबर को दोपहर 2 बजे बदमाशों ने नाराहाट कस्बे में व्यापारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता का अपहरण करने का प्रयास किया था। इस घटनाक्रम में फायरिंग भी हुई थी। अब पुलिस उसी के बाद इन आरोपियों को ढूंढ रही थी। इस बारे में क्या कुछ कहा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अफसरों ने, आइए हम आपको अभी सुनाते हैं। आज दिनांक 13/9/2025 को थाना क्षेत्र नाराहाट में थाना नाराहाट से एक व्यक्ति के अपहरण के प्रयास में वांछित 3 अभियुक्त अजय आदिवासी, राज आदिवासी व मोनू आदिवासी निवासी मोहल्ला नरेगा, थाना पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश को पुलिस मुठभेड़ में थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अजय आदिवासी घायल है। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। वादकारियों को त्वरित राहत मिल गई और अदालतों से मुकदमों का बोझ कम हुआ। जी हां, आज आजमगढ़ में ही लोक अदालत का आयोजन हुआ और बड़ी संख्या में मुकदमों का निस्तारण हुआ। जनपद न्यायाधीश माननीय जयप्रकाश पांडे ने लोक अदालत का शुभारंभ किया और कहा कि लोक अदालत वादकारियों से लेकर न्यायालय सभी के हित में है। इससे मुकदमे का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हो जाता है और मुकदमों का बोझ भी कम होता है। इस बार रिकॉर्ड 99,884 वादों का निस्तारण किया गया है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अदालत का मुख्य उद्देश्य है वादकारियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, कम लागत पर, कम अर्थदंड पर जो है उनके वादों का निस्तारण करना है।
तथा अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करना है। जितने बैंक यहाँ आए हुए हैं सारे बैंक जनता को ऋण उपलब्ध कराते हैं तथा अधिक से अधिक लाभ देते हैं उनको। उनके जो अकाउंट NPA हो गए हैं उनके अकाउंटों का वसूली के लिए जो यहाँ लोक अदालत आयोजित की जा रही है उस लोक अदालत में अधिक से अधिक ऋण माफ़ी करते हुए कम लागत लेते हुए उनका अर्थदंड जमा कराया जाता है।